यूके हेल्थ केयर वीजा मेगा स्कैंडल सामने आने पर हुकूमत ने साल 2021 से 2024 तक 20 लाख फैमिलीज के खिलाफ खौफनाक फैसला कर लिया है। ऐसी फैमिलीज के पास सिर्फ दो ऑप्शन होंगे। आईएलआर हासिल करना है तो 15 साल तक बर्तानिया में दिन रात टिका कर मेहनत करनी होगी, नहीं तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हेल्थ केयर वर्कर वीजा के तहत बर्तानिया में पहुंचने वाली फैमिलीज के हवाले से मजीद क्या अहम फैसले किए गए, तमाम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। किसी वक्त में यूके का हेल्थ केयर एंड सोशल वर्कर वीजा इंतहाई इंपॉर्टेंट और हॉट केक समझा जा रहा था। लोग 70 हजार पाउंड देकर ये वीजे हासिल कर रहे थे और बर्तानिया में पहुंच रहे थे, और लग रहा ये था कि गालिबन यूके के तमाम दरवाजे खुल चुके हैं और सिर्फ एक ही वीजा बर्तानिया का बाकी बचा है, वो है हेल्थ केयर वर्कर वीजा। और क्यों ना हो, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत टॉरिस ने तमाम तर सख्तियों को कम किया और जो सैलरी थ्रेशोल्ड था उसको इस हद तक नीचे ले गए और तमाम स्पॉन्सर को ये इजाजत देगी धड़ाधड़ वो स्पॉन्सर लेटर जारी करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा यूके में बुलाएं। ये हुआ इसलिए कि बर्तानिया में उस वक्त कुछ शॉर्टेज का सामना कर रहा था एनएचएस, और खासतौर पर हेल्थ केयर एंड सोशल जो सेगमेंट है पूरी सोसाइटी का, वो बुरी तरह फ्लॉप हो रहा था। बुजुर्ग अफराद, खवातीन और इसी तरह माजूर अफराद शदीद परेशानी से दुचार थे, स्टाफ कम था, मरीज ज्यादा थे। हुकूमत ने काउंटर करने के लिए तकरीबन 40,000 नौकरियों का ऐलान किया। अब इन 40,000 नौकरियों के साथ हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक को स्पॉन्सर जारी करने की इजाजत दी और तमाम ममालिक में मौजूद एम्बेसीज को, हाई कमीशंस को इजाजत दी कि वो इस वीजे पर रिलैक्सेशन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीजा दें। अब जब ये स्कैंडल सामने आया तो बड़ा इंकशाफ हुआ कि सिर्फ 40,000 जॉब्स या सीटों के ऊपर 6,16,000 लोगों को वीजे जारी किए गए। अब इसमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनका सोशल या हेल्थ केयर सेक्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक एक शख्स के साथ 8-8 लोग एज अ डिपेंडेंट बर्तानिया में मूव हुए। अब इन तमाम का जो बर्तानिया में पहुंचने की जो असल वजह थी वो था कोरोना एपिडेमिक का दौर। अब इस दौर में सबने कोशिश की कि हम बर्तानिया में पहुंचे, बाद में देखा जाएगा कि हमारे साथ क्या होता है। और लोगों का जो ये रूट अपनाने का जो मकसद था वो सिर्फ ये नहीं था कि 70,000 पाउंड दिए और 2 साल या 3 साल के बाद यूके से बाहर निकल आएंगे, बल्कि ज्यादातर पार्टी ये थी कि एक दफा यूके में दाखिल हो, इस वीजे को भरपूर तरीके से एंजॉय करें और जैसे ये वीजा खत्म होने के करीब पहुंचे तो हम फौरी तौर पर असाइलम डाल दें या ऐसे ग्राउंड्स के ऊपर इस वीजे को एक्सटेंड करें कि हम आईएलआर के टाइम पीरियड तक पहुंचे और हुकूमत से ठीक 5 साल में आईएलआर हासिल करके अपनी फैमिलीज के साथ हमेशा के लिए बर्तानिया में रहे। आइडिया किसी तौर पर भी बुरा नहीं था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लेबर की हुकूमत इख्तिदार में आते ही सबसे पहले इस हेल्थ केयर एंड सोशल वर्कर वीजा पर एक वार करेगी, जिसके तहत सबसे पहले इसको बैन किया जाएगा, फिर वन बाय वन इस पूरे स्कैंडल को खोला जाएगा कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने हाथ साफ किए, क्योंकि जो स्पॉन्सर जारी किए गए वो फ्री ऑफ द कॉस्ट नहीं हुए। ये बड़ा तय हो चुका है और हुकूमत इसके ऊपर बड़ी मजबूत तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन तमाम इदारों के जिनके जो स्पॉन्सर्स हैं 70 हजार पाउंड में फरोख्त किए गए। अब नेक्स्ट ये हुआ कि हुकूमत ने साल 2024 में व्हाइट पेपर जारी किया। सबसे पहले इस वीजे को रोक दिया और नोटिफाई कर दिया कि आइंदा कोई भी शख्स वीजा हासिल नहीं कर सकेगा, कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब हेल्थ केयर एंड सोशल सेक्टर में कोई ऐसी जॉब वैकेंसी बाकी नहीं, लिहाजा लोगों को रोक दिया गया। फिर बारी आई कि आखिर इसको देखा तो जाए कि इस वीजे के साथ हुआ क्या है। तो ये बड़ा क्लियर है कि जितने लोग तकरीबन 6,16,000 लोग जो बर्तानिया में पहुंचे, ये सिर्फ अपने तौर पर नहीं पहुंचे। अगर इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस करते हुए पैसे जारी किए हैं तो वो लोग भी इन्वॉल्व हैं जो कि खुद हुकूमत में थे, इमिग्रेशन सेटअप में थे, उस वक्त के होम सेक्रेटरी के अंडर काम कर रहे थे, क्योंकि ये जो लाखों नहीं करोड़ों पाउंड जो निकले इस वीजे के तहत वो सिर्फ चंद लोगों के पास नहीं गए, बल्कि बरतानवी हुकूमत और उस वक्त के इदारों के सरबराहान के पास भी वो पैसे गए और पूरा चेन सर्कल बना। फिर हुकूमत ने यह देखा कि आखिर इससे मिलते जुलते जो दीगर वीजास हैं, क्योंकि साल 2022 से साल 2024 ये पीक टाइम था हेल्थ केयर एंड सोशल वर्कर वीजा का, लेकिन साल 2021 में भी ऐसी वारदातें की गई, ऐसे लीगल इमिग्रेशन के साथ खिलवाड़ किए गए कि जिसके तहत जब बरतानवी होम ऑफिस ने अब इसको खंगाला तो पता ये चला है कि तकरीबन 2 मिलियन
20 लाख ऐसे अफराद हैं जो कि इस तरह के रूट्स इस्तेमाल करके अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेकर गए। अब डिपेंडेंट्स की बड़ी तादाद बरतानिया के किसी भी सेक्टर में हाथ नहीं बटा रही, ना वो काम करते हैं जिसमें खवातीन बड़ी तादाद में है, ना ही वो सोशल सेक्टर में किसी भी किस्म की कंट्रीब्यूशन करते हैं, ना वो नेशनल इंश्योरेंस में इन्वॉल्व हैं, बल्कि सिर्फ बरतानिया में रह के वो तमाम तर वसाइल जो कि वहां के शहरियों के लिए उसके ऊपर काबिज हैं। पानी, गैस, बिजली, नो डाउट के वहां पर तमाम सहूलतें मुयस्सर और इन लोगों को मिल रही हैं, वो भी पैसे अदा करने के बाद। लेकिन बरतानवी हुकूमत ये समझती है कि इनका कोई राइट्स नहीं है। अब जब होम ऑफिस ने तमाम तर हकायक को सामने किया और शबाना महमूद ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भरपूर किस्म के स्टेटमेंट जारी किए और पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया और शुरू किया साल 2021 से, ताकि सब चीजों का पोस्टमार्टम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप वीजास को बंद कर दें, छोड़ दें, और जो आपने पहले जितनी वारदातें की उनको छोड़ दिया जाए, जिसके बाद आने वाले लोग भी ऐसे काम कर सकते हैं। लिहाजा शबाना महमूद ने यह हुक्म दिया कि हमने 20 लाख लोग जो कि साल 2021 से साल 2024 तक इस तरह के वीजा रूट्स के तहत बरतानिया में है और इनके साथ आने वाली फैमिलीज को अगर ILR चाहिए तो ILR का टाइम पीरियड कर दिया 15 साल। आप लोग ये ज़हन बनाकर गए थे कि सिर्फ 5 साल में आपको ILR मिलेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। अब बहुत बड़ी तादाद इस वीजे के ऊपर यूके में नहीं रही, वो यूरोप या दीगर वाली की जानिब चलेगी, शिफ्ट कर दिया, अपने तमाम वीजास को स्विच करके दीगर वीजास हासिल कर लिए। गो के वो लोग जिन्होंने अपना वीजा स्विच कर दिया वो किसी हद तक सेफ जोन में जा चुके हैं। लेकिन अभी तक जो लोग इस आस में बैठे थे कि वो 5 साल पूरे करेंगे और उनको ILR मिल जाएगी, सबसे पहले उनके लिए बुरी खबर ये है कि अब उनको एटलीस्ट 15 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। और सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपके घर का एक सरबराह है जो काम करता है और बाकी 6-7 लोग जो घर में बैठे हैं। हुकूमत ने कहा है कि आपके वो तमाम बच्चे जो 16 से 17 साल में वो पूरी तरह कंट्रीब्यूट करेंगे हुकूमत के इदारों में, खासतौर पर जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर जॉब तलाश करें, किसी तरह भी नौकरियां तलाश करके सैलरी अपनी ऑन अकाउंट हासिल करें और उसके बाद हुकूमत को टैक्सेस अदा करें। उसके बाद भी 15 साल तक आपको दिन रात मेहनत करके ये तमाम ILR हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज हुकूमत ने तय कर लिया है कि ऐसे लोगों का क्योंकि अब वीजा एक्सटेंड होना नहीं, नए वीजे इनको जारी नहीं होने, जिन्होंने स्विचिंग करनी थी वो कर चुके, अब जो बाकी बचे हैं उनके पास वक्त नहीं है, और जो इस वीजे के तहत बरतानिया में पहुंच के दीगर ममालिक की जानिब फरार हो चुके उनके पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अब ऐसे तमाम लोग जो कि साल 2021 से साल 2024 के दौरान बरतानिया में पहुंचे मुख्तलिफ वीजा कैटेगरीज पे, उनके लिए खौफनाक हालात होने जा रहे हैं। अपनी तैयारी कर लें, या तो 15 साल तक स्टे करें ILR हासिल करने के लिए, लेकिन उसके लिए भी हुकूमत की जो कंडीशंस हैं वो आपको मुकम्मल करनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि बरतानवी हुकूमत इस स्कैंडल में छुपे उन तमाम किरदारों को सामने लेकर आएगी जिनका ताल्लुक उस वक्त की हुकूमत से था, और पाउंड्स बटोर कर यूके का लीगल इमिग्रेशन सिस्टम को भरपूर तरीके से वायलेट किया। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।